अमेरिका से जो टैरिफ डील चल रही थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि मुझे इसकी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी। शायद आप सबको याद होगा ये लाइन। उसका तुरंत का तुरंत सबूत मिल गया। मोदी जी की जान को खतरा था, खतरा है, जिसमें कि मैंने भी अपने पिछले वीडियो में बोला था कि डीप स्टेट से उनको खतरा है। और डीप स्टेट के जो मेंबर्स हैं, जो इसके संचालक हैं, जो इसके सपोर्टर हैं, CIA और FBI है, जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो गाइज अभी जो SCO मीटिंग थी चाइना में, जिसमें कि रशियन राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन आए थे, ये मुनीर वगैरह ये सब लोग भी SCO की मीटिंग में गए थे। गाइज वहाँ पे बहुत बड़ी आफत मोदी जी के सर से टल गई और इसको टालने का, उस मुसीबत से बचाने का श्रेय मिस्टर पुतिन को जाता है, जो राष्ट्रपति पुतिन थे, जिसको हम लोग खुश हो रहे थे कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं और ये अच्छे दोस्त हैं। और पुतिन की गाड़ी में बैठ करके हमारे प्राइम मिनिस्टर बातें कर रहे हैं, दोस्ती की बातें हो रही। गाइस नहीं, वही वो समय था जिस समय मोदी के जान को खतरा था। और KGI करके जो है उनका इंटेलिजेंस एजेंसीज, रशिया का, चाइना का और इंडिया का रॉ, ये तीनों ने मिल करके खुफिया जानकारी इकट्ठा कर ली थी कि मोदी के जान को इस प्रॉपर टाइम पॉइंट पे खतरा है। जैसे ये खबर गाइज आई, जबकि गाइज ये खबर बिल्कुल लीक नहीं की जाती है, इनफैक्ट जो उससे इफेक्टेड व्यक्ति होता है उसे भी नहीं बताई जाती है कि क्योंकि वो खौफ में आ जाएगा। तो सेम चीज यही हुआ कि हमारे मोदी जी को इस घटना की कोई जानकारी नहीं दी गई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ कि हाँ आपके साथ कुछ होने वाला था। जैसे ही रशियन इंटेलिजेंस ने खबर चाइना को दी, चाइना की इंटेलिजेंस भी अपना काम कर रही थी, हमारे इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है जैसे रॉ है, ये काम कर रही थी और ये जानकारी आ गई, नजर में पकड़ ली गई। आनन फानन, जिसको हमारे अपने इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं ना, कि फटाफट बिना कुछ सोचे कम टाइम में मोदी जी को बचाना जरूरी था। उस टाइम 15 मिनट तक इंतजार किया पुतिन ने मिस्टर मोदी का, जहां पे वो थे अपनी गाड़ी लेकर के। मुझे गाड़ी का नाम नहीं याद है, इसमें जिक्र है, जो कि राष्ट्रपति की गाड़ी है। तो गाइस बहुत बताने की जरूरत नहीं है, जो रशिया के राष्ट्रपति की गाड़ी है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। उस गाड़ी को लेकर के वो 15 मिनट वेट किए, जबकि कोई भी किसी भी बड़े मीटिंग में जाता है और बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठा होते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इकट्ठा होते हैं, तो उनके एक एक सेकंड का जो है ना प्रोग्राम वो फिक्स होता है। नैनो सेकंड तक का प्रोग्राम उनका फिक्स होता है कि इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पे ये यहाँ से निकलेंगे, वहां जाएंगे, वहां पे उनका प्रोग्राम होगा। तो ये सारी सेटिंग होती है और उसी टाइम के हिसाब से इनकी निकलने का, वापस आने का हर एक मिनट का शेड्यूल्ड होता है। लेकिन अब आप सोचिए कि क्या सिर्फ PM मोदी का ही थोड़ी होगा, पुतिन का भी कहीं ना कहीं उनका मीटिंग था, एक जगह पे पहुंचना था, वहां पे सभी लोग अलग अलग जगह पे सब रुके हुए थे, एक जगह पे पहुंचना था, अलग अलग टाइम पे निकलना था। लेकिन जैसे ये खबर आई, पुतिन मोदी को लेने के लिए अपनी गाड़ी लेकर के 15 मिनट तक इंतजार किए और बताया नहीं जाता, इसलिए उन्हें इंतजार करना पड़ा। क्योंकि मान लीजिए अगर मोदी जी को बताया जाता कि आप तुरंत निकलिए, तुरंत चलिए, ऐसा है, तो एक हड़बड़ाहट वाली स्थिति होती। तो शांति से देखिए, बड़े समझदार लोग किस तरह से काम करते हैं और कोई भी एजेंसी किस तरह से काम करती है।
जो भी इसको डायरेक्ट करता है वो किस तरह से डायरेक्ट करता है कि बिना किसी तरह का पैनिक क्रिएट किए सिचुएशन को हैंडल करना, जो कि चाइना में हुआ। गाइस, अगर कुछ भी होता, जिसने भी ये साजिश रची थी, जिसने भी ये प्लान बुलेट प्रूफ करके बनाया था कि ऐसा किया जाएगा या ऐसा होना है, उसने तो बहुत समझदारी का काम किया। चाइना में प्रधानमंत्री हैं, रशिया के भी हैं। अब रशिया ने कराया, चाइना ने कराया या किसने किया? कराया कहीं से था, आईएसआई इसमें लिंक था। लेकिन आईएसआई जो ये क्या है, ये जैसे होता है ना, मैंने एक बार ही बोला था कि जैसे गली में कुत्ते होते हैं ना, भौंकते रहते हैं, कहीं वहां काट खाएंगे, कहीं वहां जाकर के मार देंगे। आवारा लफुए लड़के जैसे होते हैं ना, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व टाइप, जो कि वहां छेड़ेंगे, वहां कंकड़ मारेंगे, वहां कुछ गिरा देंगे, चलती गाड़ी में हाथ मार देंगे, कुछ ऐसे होते हैं बिगड़ैल टाइप के लोग। ये पाकिस्तान में ऐसे हैं और पाकिस्तान यही करा रहा है। लेकिन इस बार इसके आईएसआई को धूल चटा दिया रशिया और चाइना और इंडिया के रॉ ने मिलकर। इनकी प्लानिंग गाइस फेल हो चुकी, जिसका आप लोगों ने सुना होगा कि वो एससीओ मीटिंग से लौटने के बाद पीएम का एक भाषण था बिहार में, आई थिंक बिहार में ही। उन्होंने क्या कहा था कि आप लोग ताली बजा रहे हैं, मैं आ गया हूं वापस। इसलिए मैं आपको एक बार और आप लोगों को बोली कि मोदी जी के एक लाइन के भाषण में, एक लाइन सेंटेंस में बहुत कुछ छुपा होता है। उसको डिस्क्राइब करना होता है, उसके पीछे की जानकारी के तक पहुंचना होता है, तब आप उस एक लाइन के सेंटेंस का मतलब निकाल पाएंगे। और ये वही लाइन था कि मैं आज ताली आप लोग क्यों बजा रहे हैं, मैं वापस आ गया हूं। इसलिए उनके लोगों ने समझा भी नहीं होगा, बहुतों को ये लगा होगा कि हाँ मोदी जी वहां आए हैं भाषण देने के लिए, इसलिए वो बोल रहे हैं, हम लोग ताली बजा रहे हैं। तो नहीं गाइस, उनके उस घटना के जो हुआ था चाइना में, होने वाला था, हुआ नहीं, लेकिन खबर लगी तो कुछ हुआ नहीं, बिल्कुल सुरक्षित ऊपर वाले की कृपा से मोदी जी वापस हमारे पास आ चुके हैं, हम सबके पास। ये उनके बोलने का मतलब यही था गाइस। इसको बाद में डिकोड किया गया, क्योंकि वो खबर लीक नहीं की गई थी। जब आ गए उसके 2-3 दिन बाद वो खबर कहीं से लीक हुई, तो ये बाहर न्यूज में आई है। और हम लोग खुश हो रहे थे कि मोदी जी और जिनपिंग और पुतिन ये सब फ्रेंड्स हैं और एक फ्रेंडशिप मना रहे हैं, और ये देख करके अमेरिका जल रहा है। हम इस तरह की खबरें समझ रहे थे और हम उसी में खुश थे। लेकिन गाइज, हम कुछ और सोचते, कुछ और हो जाता। तब खबर आती कि अरे ये तो ये हो गया। क्योंकि देखिए, बहुत ऐसे बहुत ऐसे नेता हमारे हुए हैं। ताशकंद में हुआ लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ, ये उनका नाम याद नहीं आ रहा, जो कलकत्ता के थे, क्या थे, सुभाष चंद्र बोस, उनको खत्म करवा दिया गया। और भी बहुत सारे इन लोगों का काम है डीप स्टेट का। क्योंकि मोदी जी को हटाने के लिए पिछले 14 साल, ऐसे 14 नहीं, 10 साल से, 2014 से जैसे ही फर्स्ट टाइम सत्ता में आए थे, क्योंकि उनका रिकॉर्ड तो गुजरात से सबको पता था कि वो किस तरह, उनका व्यक्तित्व क्या है, तो हटाने की कोशिश तो उस टाइम से हो रही थी। तो अभी तक तो सत्ता से हटाने की कोशिश हो रही थी। नेपाल, फ्रांस, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तालिबान, ये सारे, इराक, ये सबको मथने वाला, सबको तबाह करने के में डीप स्टेट का हाथ होता है। वो अपनी मर्जी से सत्ता चलाते हैं। मोदी जी को हटा नहीं पाए तो अब उनकी जान को खतरा है। बहुत एजेंसीज कह रही हैं ये जान को उनके खतरा है, लेकिन वो सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित घेरे में है, विश्वसनीय लोगों के साथ है।
तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है गाइस, लेकिन कोशिश हो रही है। और देखिए तमाम तरह की दिक्कतें हैं चारों तरफ से, कई सारे ऐसे मुसीबत का समय अभी चल रहा है। जो चाबहार करके जो पोर्ट था वो अमेरिका ने बंद करवा दिया, जिससे कि हमारा अफगानिस्तान से तुर्की से तरफ बिजनेस हो रहा था उसको बंद किया। और पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाने के क्रम में, क्योंकि जो चाइना पाकिस्तान के करीब जा रहा था और था, ये अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है। अब तो इंडिया चाइना और रशिया भी एक साथ है, लेकिन इंडिया अमेरिका को कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। एक धैर्यवान व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति, डिसीजन मेकर जो होता है ना, वो इससे नहीं बोलता है, वो इससे और इससे बोलता है, आवाज से नहीं, कर्म से। अभी बहुत सारी घटनाएं होती जा रही है, सबकी नजर है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं इस तरह की बिल्कुल डीप में जाकर के और भी बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग जिस सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, जो विषय आप लोगों को अच्छा लगता है, मैं उसी विषय पे आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आएगा, इस तरह के वीडियोस, आपको राजनीति से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, पसंद आएंगे, लाइक करेंगे आप लोग या कमेंट में डिमांड करेंगे, तो मैं इससे अच्छे वीडियो और डीप में जाकर के लेके आऊँगी। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट।